क्या सूत्र है देखिए, यहाँ पास y इक्वल साइन इनवर्स x रहेगा, तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। दूसरा नंबर कास इनवर्स रहेगा, तो इसका अवकलन आपको ये मैंने लिख दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस रहेगा कास, और tan रहेगा तो इसका अवकलन जो मैंने बता दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसी प्रकार आपको यहाँ पास मैंने किसका बता दिया, देखिए चौथा नंबर यानी कॉसेक का, इसका अवकलन करोगे तो ये -1/x√x² -1 होगा। सेक का करेंगे तो 1/x√x² -1 होगा, और कार्ड का -1/1 प्लस x² होगा। इतनी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले आपको ये करना है, और कुछ आइडेंटिटी यानी सूत्र भी करना है जो आप 11 और 10 में पढ़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछता है, देखिए ये प्रश्नावली 5.3 है। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात करने की बोल रहा है। ठीक है, जितने इसमें प्रश्न है सब में dy/dx ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है, इस पर कोई इतना कठिन नहीं है, सिर्फ आपको प्रयास करना है। चलिए देखते हैं प्रयास। देखिए ये हमारा लिखा है क्वेश्चन पहला, 2x + 3y इक्वल साइन x, और किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे x के यहाँ ऐसे सापेक्ष अवकलन, ये चीज हम दिखा दिया करेंगे, अवकलन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो जब ऐसे लिखते जाएंगे, अब इसके बाद देखिए हम अवकलन करेंगे किसका, एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर यानी अचर पद को बाहर लिखकर अब अवकलन का सिंबल लगाइए, ये x प्लस अचर पद ये भी है, इसको बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3d/dx, यहाँ y कर दीजिए प्लस इक्वल, ये देखिए साइन x है, और यहाँ d/dx यहाँ साइन। अब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ देखिए ये इसके सापेक्ष है, तो ये एक हो जाएगा, यहाँ 2 × 1। ठीक, अब प्लस देखिए ये इसके सापेक्ष नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ 3dy/dx, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए ये सापेक्ष है, तो यहाँ पास साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास, ऐसे। अब 2 को इधर लाएंगे आप, तो जब 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल cos x, क्या होगा cos x, और -2, प्लस में था इधर आएगा माइनस में होगा। अब 3 क्या है, इसका गुणांक है तो ये भाग में लिखा जाएगा। देखिए कैसे भाग में लिखा जाएगा, यहाँ dy/dx, और यहाँ cos x -2/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पास अब देखते हैं अगला, देखिए अगले में क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम उसी तरह है। ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे क्या, किसके सापेक्ष, x के, x के सापेक्ष अवकलन, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 अचर पद बाहर कर देंगे, d/dx, ये x लिख लेंगे, प्लस यहाँ 3
ठीक है, यहाँ 3 लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स, यहाँ वाई, और इक्वल यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है तो यहाँ डी अपान डी एक्स ये साइन वाई। अब जब इसको करेंगे तो देखिए कैसे, यहाँ पास लिखा जाएगा 2 इंटू 1, इसके सापेक्ष था 1 हो गया, x था। अब देखिए इसके सापेक्ष तो नहीं है, ये क्या लिखा जाएगा 3 डी वाई अपान डी एक्स। अब देखो इसके सापेक्ष नहीं लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ये देखिए कास कास वाई, और ये वाई है ये एक्स है तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पास डी वाई अपान डी एक्स, ये चीज लिखा जाएगा। अब ऊपर देखते हैं, यहाँ पास 2 हो जाएगा, ये 3 डी वाई अपान डी एक्स बराबर ये हो जाएगा कास वाई डी वाई अपान डी एक्स, ये इतना हो गया। अब इसको हम इधर लाएंगे इसको, ताकि हमको डी वाई कॉमन लेने में आसान है। तो देखिए यहाँ पास कास वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स। अब यहाँ माइनस देखिए 3 डी वाई अपान डी एक्स। यस, अब देखिए कॉमन यहाँ ये 2 लिख लेंगे, कॉमन हमारे पास क्या है डी वाई अपान डी एक्स ऐसे। अब यहाँ क्या हो जाएगा कास वाई बचेगा और माइनस 3 बचेगा। अब देखो इसका मान निकालना है तो ये क्या होगा भाग में, तो कैसे लिखा जाएगा देखिए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे हमारा कास वाई माइनस 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आई। आगे देखो यहाँ, अब आगे क्या लिखा हुआ है ये देखिए, तीसरा नंबर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। देखिए क्वेश्चन को कैसे होगा, यहाँ लिखें किसके सापेक्ष यक्स, यक्स के सापेक्ष क्या होगा अवकलन, अवकलन। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं, यानी ए को बाहर कर दिए डी अपान डी एक्स, यहाँ ये ठीक, और ये प्लस ये बी है, बी को बाहर कर देंगे तो यहाँ डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा यहाँ पास डी अपान डी एक्स, ये हमारा क्या है कास वाई। अब यहाँ पास देखते हैं, ये देखो सापेक्ष में है तो ये सिर्फ आपका ए बचेगा। अब देखिए यहाँ सापेक्ष में नहीं लेकिन ये 2 बार है तो पहले घात को लिखेंगे, यहाँ बी लिखा हुआ लिखा रहे दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, एक इसमें से घटा दिए तो एक वाई बचेगा। अब सिर्फ वाई को करेंगे तो क्या लिखा जाएगा यहाँ डी वाई अपान डी, ये ऐसे खूब बात को समझ लीजिए। अब ये कास है तो कहें हो जाएगा माइनस, माइनस में लिखा जाएगा साइन वाई। अब वाई करेंगे तो यहाँ पास लिखा जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, ये देखिए। अच्छा अब इतने को मैं इधर लाऊंगा, ठीक है ना, तो कैसे देखिए, ये हमारे पास ए लिखा था, ये प्लस 2y बी, यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, ये हमारे पास माइनस साइन वाई डी वाई अपान डी एक्स, इतना है। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा,
इसको यहाँ लिखा रहने दीजिए ऐसे। यहाँ माइनस साइन वाई, यहाँ डी वाई अपान डी एक्स माइनस ये वाला, तो यहाँ पास 2 वाई डी वाई अपान डी एक्स इतना। अब इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस डी वाई अपान डी एक्स। कॉमन लेंगे तो हमको बचे क्या, सॉरी यहाँ बराबर नहीं, देखिए बचेगा क्या, ये ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ साइन, ये साइन वाई प्लस 2 वाई बी बराबर ए। तो देखिए ये भाग में लिखा जाएगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस डी वाई अपान डी एक्स और बराबर ए बटा साइन वाई प्लस 2 वाई बी, और ये वाला माइनस यहाँ लगा देंगे, देखिए ये माइनस ऐसे, ये साइन वाई प्लस 2 वाई बी। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह आगे देखते हैं, इसके आगे क्या लिखा है देखिए। इसके आगे, हाँ चलिए आगे देखते हैं। ये आपका कौन सा था, ये आपका तीसरा था, ठीक है। अब आप इसमें को बढ़िया से इसको देखते जाइए, सारे क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, समझ में आ गया, आगे खसकाता हूँ, इसलिए रोक देता हूँ कि आप देखते जाइए। ये देखिए यहाँ पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ये चौथा नंबर, ये कैसे हल होगा, तो इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ एक्स वाई है, ये आपस में इनटू है तो गुणा के रूल लगेगा, यहाँ अकेला है सिंगल, ये प्लस में है तो इसका अलग रहेगा। देखिए कैसे, यहाँ पास लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन। अच्छा, बच्चे जल्दीबाजी कर जाते हैं, कुछ लिखते पढ़ते नहीं, लिखना जरूरी है, बताना जरूरी किसके सापेक्ष हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास ये डी अपान डी एक्स, ये अवकलन का सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ एक्स इंटू वाई ऐसे लिख लेंगे, प्लस ये डी अपान डी एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ डी अपान डी एक्स, यहाँ tan एक्स लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ डी वाई अपान डी एक्स वाई लिख लेंगे। अब अवकलन करेंगे, जब अवकलन करेंगे तो देखो इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे, तो देखिए फर्स्ट को हमने छोड़ दिया, अवकलन किसको कर रहे हैं, सेकंड, ये देखो सेकंड को कर लीजिए, प्लस अब सेकंड को छोड़कर गुणा के रूल में है, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का और सेकंड को फर्स्ट से, तो ये आपका गुणा में प्लस लग जाता है, ठीक है ना, ये आपका, और ये प्लस इसको करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, अब 2 में से 1 घट जाएगा तो y आ जाएगा। अच्छा, अब y करोगे तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ डी वाई अपान डी एक्स ऐसे लिखा जाएगा। अब इक्वल, ठीक। अब यहाँ tan को करोगे तो सेक स्क्वायर होता है, tan का सेक स्क्वायर होता है। अब y करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान
सापेक्ष नहीं रहेगा तो वो जुड़ जाता है, ठीक ना। तो देखो हमारे पास कितने पार्ट बन गए, एक ये 2 3 ये 4। अच्छा, इस इन सब इसको इधर लाइए, इसको अपने स्थान पर रहने दीजिए, तो देखो क्या आता है। यहाँ यहाँ पास आपको हो जाएगा एक्स डी वाई अपान डी एक्स। अब प्लस, क्योंकि अपोजिट था तो ये अवकलन है जुड़ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। देखो इसके सापेक्ष हो जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा आपका y प्लस, यहाँ पास क्या हो जाएगा डी वाई, यहाँ डी वाई अपान डी, और प्लस इक्वल का सिंबल, ठीक है ना। ये आपका सेक स्क्वायर एक्स और प्लस डी वाई अपान, ठीक है। अब देखो ये दोनों को एक तरफ कर लेंगे और डी वाई अपान डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे, तो देखो इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। देखिए यहाँ हमारे पास एक्स डी वाई अपान डी एक्स है, और ये प्लस कौन सा ये वाला, यहाँ लिख लेंगे 2y डी वाई अपान डी एक्स, और माइनस ये वाला आपको हो जाएगा डी वाई अपान डी वाई इक्वल, यहाँ से स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इतना। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अच्छा, अब हम यहाँ पास कॉमन देखिए, जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा डी वाई अपान ये एक्स प्लस 2y, यहाँ माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये भाग में आ जाएगा। तो यहाँ भाग में जब होगा तो यहाँ का लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान यहाँ एक्स प्लस 2y माइनस, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। तो इस तरह इसको करना था। चलिए अब यहाँ पास इसको कौन सा है पांचवा नंबर, पांचवा नंबर कैसे होगा देख लीजिए। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन, ठीक ऐसे। यहाँ पास अवकलन का सिंबल लगा दीजिए जी, और ये इसको एक्स स्क्वायर। अब देखो ये गुणा के रूल में है, जैसे यहाँ पास दिखाए थे, तो यहाँ पास आपका है डी अपान डी, ऐसे लिख लीजिए, और प्लस ये वाई है, ठीक है ना, प्लस यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, किसके साथ है वाई स्क्वायर के साथ, और यहाँ पास डी अपान डी एक्स। अवकलन का सिंबल सब में लगा दीजिए, डायरेक्ट मत हल करिए। चलिए जब इसको हल करेंगे तो देखिए इसके सापेक्ष है, तो दो में से ये दो लिखेंगे घात, घात दो में से एक घटा देंगे तो एक बचेगा। अब ये एक्स का करोगे तो एक आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का अवकलन करो, तो ये फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन करें तो सापेक्ष नहीं है तो जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस सेकंड को छोड़ दिए, अब किसको अवकलन करें फर्स्ट को, फर्स्ट क्या है एक्स, इसके सापेक्ष देखो, तो देखिए प्लस इसको करेंगे, ये सापेक्ष नहीं है लेकिन दो यहाँ पास लिखा जाएगा, उसमें से एक घट जाएगा एक बचेगा। अब y करोगे जुड़ जाएगा। यस, बात को बहुत ध्यान दीजिए। अच्छा, ये अचर पद है, ये अचर है, अचर पद का अवकलन 0 हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पास, तो ये हमारा 2 है एक्स और प्लस
यहाँ देखिए डी एक्स है डी वाई अपान डी एक्स प्लस, अब इसके सापेक्ष है तो ये एक हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या लिख जाएगा वाई। अब प्लस, अब देखिए यहाँ ये डी वाई है, सॉरी दो वाई है और डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। अच्छा, इन दोनों को पास कर लेंगे और इन दोनों को पास कर लेंगे, तो इन दोनों को पास करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2x प्लस वाई ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पास प्लस इनको इनको कॉमन ले लेंगे, इनको ये देखिए मैं चिन्हित कर देता हूँ, इनमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, तो यहाँ पास आपको एक्स हो जाएगा, यहाँ 2y इस प्रकार बराबर 0। और इतने पार्ट को हम इधर लाएंगे, यहाँ पास ये इससे लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में देखिए कैसे लिखा जाएगा, यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, और ये हमारे पास इनटू में लिखा हुआ है, ये हमारा x प्लस 2y, ये देखो प्लस में था इधर आएगा तो माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ 2x प्लस वाई अपान, तो अपान में ये आ जाएगा, तो यहाँ पास लिखा जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। ये गुणा में चाहे आगे लिखे चाहे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना है बस। यहाँ माइनस 2x प्लस वाई अपान ये x प्लस 2y, ये इतना ठीक है। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ देखते हैं, देखिए ये हमारा छठवां क्वेश्चन है, कैसे होगा, जिसे अभी करते चले आए उसी प्रकार। देखिए यहाँ एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, लिखेंगे अवकलन, ये चलिए इसको देखो, यहाँ डी अपान डी एक्स लिखेंगे, यहाँ एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ दो टर्म है तो गुणा का रूल लगाएंगे, जैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर डॉट वाई, और प्लस फिर ये गुणक में है तो इसको अलग लिखेंगे, ये देखिए ऐसे क्या लिखेंगे, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ प्लस डी अपान डी एक्स वाई क्यूब, ये देखो अचर पद है, क्या लिखेंगे इसको, यहाँ ये लिखेंगे डी अपान डी एक्स 81। चलिए इसको अब हल करते हैं। देखो 3 है तो ये सापेक्ष देखो तो घात पहले 3 लिख लेंगे, फिर इसमें से एक घात घटा देंगे तो आप क्या लिखा जाएगा 2। x का अवकलन सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए ये फर्स्ट सेकेंड में पड़ा है तो फर्स्ट को छोड़ देंगे, जैसे सेकेंड का अवकलन करेंगे तो सेकेंड जुड़ जाएगा क्योंकि y है ना, देखिए। अब यहाँ सेकेंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट को अवकलन करेंगे ऐसे, प्लस इसी प्रकार यहाँ फर्स्ट को छोड़ देंगे, किसको करेंगे, सेकेंड को अवकलन करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। अब सेकेंड को आप छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे, फर्स्ट का। इस प्रकार आपका ये पार्ट यहाँ तक हुआ। अब इसको देखो, पहले घात लिखेंगे और फिर एक घात घटा देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब y करेंगे तो सापेक्ष तो है नहीं है तो जुड़ जाएगा ऐसे, और ये कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पास अब आपको
देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स। अब देखिए यहाँ y लिखा रहेगा, ये सापेक्ष है, दो में से दो आ जाएगा, दो में से एक घट जाएगा तो एक बचेगा। ये प्लस यहाँ आपका दो आ जाएगा, एक घात घट जाएगा और ये y का सापेक्ष जुड़ जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। अब प्लस यहाँ वाई स्क्वायर लिखा रहेगा, ये सापेक्ष है तो एक हो गया, ठीक है। और यहाँ आपका 3y स्क्वायर ये सापेक्ष नहीं है तो लिखा रहेगा ऐसे डी वाई अपान डी एक्स। अब यहाँ देखिए कौन कौन अलग है, एक पार्ट ये अलग है, एक पार्ट ये अलग है, एक पार्ट ये अलग है। जो अलग पार्ट है डी वाई से उसको अलग लिख लीजिए। तो देखिए कहाँ से, ये 3x स्क्वायर, उसके बाद 2xy प्लस यहाँ 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक पार्ट अलग है, ठीक है ना। ये एक पार्ट पूरा अलग है। तो यहाँ पास अब कॉमन क्या है, देखिए कॉमन में मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये इसमें ये कॉमन है और ये कॉमन, ठीक। तो इन सबको कॉमन जब लेंगे तो क्या क्या बचेगा, देखिए यहाँ डी वाई अपान डी एक्स कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पास 2xy बचेगा, 2xy बचेगा प्लस और यहाँ 3y स्क्वायर बचेगा बराबर 0। अब ये पार्ट को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब इधर आएगा तो ये माइनस में से हो जाएगा, तो यहाँ 3x स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए ये भाग में आ जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ ऐसे लगा दी सिंबल, ये 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर बटे में ऐसे लिख लीजिए। अच्छा ये जो सिंबल है वो सबके बीच में लगा हुआ है, ठीक है ना, किसी के अकेले के लिए नहीं है वो, ये यहाँ पास इसके सामने हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर 2xy और प्लस 3y स्क्वायर। इस प्रकार ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप आगे देखिए, आगे कौन सा देखेंगे, ये देखिए इसमें देखिए ये आपका लिखा हुआ 7वां, यहाँ भी लिखेंगे आप एक्स के सापेक्ष। तो अब आप यहाँ पास देखिए इसको सापेक्ष अवकलन का सिंबल लगा दिए आपने, ये आपका लिखे हैं साइन स्क्वायर वाई और प्लस यहाँ अवकलन का सिंबल लगा दीजिए और यहाँ कास एक्स वाई और यहाँ डी अपान डी एक्स के ऐसे लिख लीजिए। और जब ऐसे हो गया तो आप क्या करेंगे अवकलन, देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ये ऐसे होल में, ठीक है। तो होल में क्या होता है, पहले घात बाहर आ जाती है और फिर इसी में से एक घात घट जाएगी, इसे एक घात घट जाएगी, यही बचेगा ना टोटल। तो यहाँ पर आप देखिए जी। अब हम क्या करेंगे, साइन को करेंगे अवकलन, हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कास वाई
अब हम किसका अवकलन करेंगे, थीटा करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ, डी वाई अपान डी एक्स, ध्यान देना है, प्लस अब देखो इसको अवकलन करोगे, ये थीटा है तो कोई बात नहीं, साइन कास तो करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ एक्स वाई, ठीक। अब थीटा करोगे तो फर्स्ट सेकंड में लिखना पड़ेगा आपको, देखिए ऐसे, थीटा करोगे, अब यहाँ अवकलन करोगे तो ये हमारा क्या है, जीरो हो जाएगा, ठीक। अब चलिए ऊपर देखते हैं, यहाँ से यहाँ टू कास, चलिए कास लिख दिया तो कोई बात नहीं, कास वाई और यहाँ साइन, कोई फर्क नहीं है, इधर उधर ये कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या लिखा गया है, डी वाई अपान डी एक्स, और माइनस यहाँ ये आपका साइन एक्स। अच्छा, कोष्टक के अंदर क्या है, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पास है, ये सापेक्ष नहीं था इसलिए जुड़ गया, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को लिख लेंगे, अब ये सापेक्ष है तो अवकलन हो जाएगा बराबर जीरो। अच्छा, यहाँ पास इसको आप कुछ लिख सकते हो, आपका सूत्र बन जाता है तो सूत्र बना लीजिए, ठीक है, जरूर आप इतना सोचो। चलिए आपका बहुत आसान सवाल है, चलिए मैं लिख लेता हूँ, टू कास, और मत घबराइए कि मैंने आगे पीछे लिख दिया, ठीक है ना, डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ पास आपका माइनस साइन एक्स वाई है, अब इसको ब्रेक कराएंगे तो यहाँ एक्स, ये हो जाएगा क्या, डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ प्लस ये वाई इसका एक हो जाएगा तो ये वाई बचेगा, ये ठीक है। अब इसके अंदर गुणा कर देंगे, अब इसको आप ये लिख सकते हो, सूत्र आपका बन गया ना, टू वाई का लिखिए साइन टू वाई, यहाँ पास डी वाई अपान डी एक्स माइनस यहाँ एक्स साइन एक्स वाई, ये एक्स कौन वाला है, ये वाला, यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, अब ये माइनस प्लस माइनस, ये वाई आगे आ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, देखिए वाई, ये साइन एक्स वाई ऐसे। अच्छा, ये आपका जीरो, अब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को पास कर लेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है पास में, तो ये चीज हमारा कॉमन, यहाँ से ये कॉमन में आ जाएगा, तो हमारे में कॉमन क्या हो गया, डी वाई अपान डी एक्स, ये कॉमन पार्ट हो गया, तो ये क्या लिखोगे यहाँ ऐसे, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और इसको हम इधर ला लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ वाई साइन एक्स, बात को समझ में आई इतनी, तो इतनी बात को ध्यान देना है, ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा भाग में, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये डी वाई अपान डी एक्स, तो यहाँ हो गया वाई साइन एक्स वाई अपान, यहाँ हो जाए कितना, ये साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बात तो समझ में इतनी आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास है क्वेश्चन 8वां नंबर, यहाँ क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन ऐसे लिखना,
अच्छा यहाँ ऐसे डी अपान डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, सॉरी इसका सिंबल नहीं लगाया मैंने, यहाँ मेरा होना चाहिए डी वाई अपान डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, और यहाँ डी वाई अपान डी एक्स एक क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, ध्यान देना। अब इसको करोगे होल में लिखा है मैंने बताया था, दो लिख लोगे, इसमें से एक घटा दोगे तो साइन बचेगा। अब साइन के करोगे तो क्या हो जाएगा कास, ये अब सापेक्ष है तो कुछ नहीं, आपका आगे बढ़ जाना है। अब देखिए यहाँ पास दो है, यहाँ लिख लीजिए। अब इसमें दो में से एक घात घट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा। अब कास का करेंगे तो माइनस, यहाँ इंटू माइनस साइन हो जाएगा, साइन वाई। अब वाई करोगे तो यहाँ पास आपका डी वाई आता, ये कांस्टेंट था, जीरो हो गया। अच्छा ये सिंबल आगे आ जाएगा, यहाँ पास देख लेते हैं ये। अच्छा इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ, सूत्र लिख सकता हूँ, कौन सा, देखिए साइन 2x ये, और माइनस माइनस देखो फिर यहाँ पास का 2 cos और साइन है, तो इतने को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पास साइन 2y, यहाँ डी वाई अपान, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। तो हम इसको इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पास लिख लेते हैं साइन 2x साइन 2y, अब भाग में हो जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ दिखा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x बटा साइन 2y, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 8वां समाप्त हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, अब इसके फार्मूले आपको आना बहुत जरूरी है। फार्मूले नहीं आएंगे तो सवाल नहीं आएंगे, आपको फार्मूले बनने चाहिए आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पास जो लिखा हुआ है ये किसका है, देखिए यहाँ पास आपको सूत्र है इसका, ये सूत्र बनेगा भी साइन 2 थीटा, और इसका होता है 2 tan थीटा बटा यहाँ पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये चलिए यहाँ पास हल करते हैं। ये चीज को देखिए, अब इतना लिखा हुआ है तो अब यहाँ पास आपको दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, एक्स की वैल्यू क्या लेना है, मान लेना है। सूत्र आपको आता रहेगा तभी मान पाएंगे, अन्यथा मानने का दिमाग ही नहीं करेगा क्या मानने का। देखिए इसके स्थान पर हम tan थीटा, क्योंकि सूत्र में देखो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ tan कर देंगे थीटा, तो अगर एक्स थीटा निकालना हो तो क्या लिखते हैं ऐसे, थीटा ये इधर आ जाता है इनवर्स के फॉर्म में, ये ठीक है। अब हम यहाँ पास जहाँ एक्स दिखता है वहाँ क्या रख देंगे, tan, तो देखिए यहाँ पास y इक्वल, अभी सिंप्लीफाई करेंगे, अभी कोई अवकलन नहीं, इससे पहले सरल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 tan, हमको जहाँ जहाँ क्या दिख रहा है यक्स, वहाँ वहाँ क्या कर देंगे tan, ये देखिए। अब हमको यहाँ पास ये सोचना है कि अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र ये होता है, तो जहाँ ये दिखता होगा वहाँ इसको रख देना है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए साइन, यहाँ पास हमको दिखा तो यहाँ साइन 2 थीटा। अच्छा इसका आपने 11 में पढ़ा था कि साइन, 11 में क्या है, इसी कक्षा में पढ़ा था,
11 का नाम आ रहा है, इसका करते हैं तो थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, y बराबर 2 tan थीटा। थीटा का मान क्या है, देखो ये है, तो इसको हम कहाँ रख देंगे, यहाँ, ये tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। अब यहाँ पास लिखेंगे dy अपान dx, यहाँ y, और यहाँ 2 कांस्टेंट है, ये 2 बाहर कर देंगे तो यहाँ पास हो जाएगा d अपान dx tan इनवर्स dx। अब इसको आप ब्रेक कराइए, जब ब्रेक कराएंगे मतलब इसको अवकलित करेंगे तो ये 2 लिख जाएगा, tan इनवर्स का ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका सूत्र क्या हो गया, मतलब अवकलन क्या हो गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका यही लिखा हुआ यहाँ पर, ये आपका आंसर है। बात तो समझ में आई होगी, चलिए ये फिर देखिए, मैं यहाँ पास सूत्र इसका फिर लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए। इसका सूत्र होता है tan, ये 3 थीटा, तो ये इसका होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये सूत्र है। ठीक है, अब सवाल हल करते हैं इसके अनुसार। अब हमारे पास देखिए, क्या x को क्या मान लीजिए, x को हम tan मान लेंगे, ये तो जहां जहां x दिखता होगा वहां वहां tan रख देंगे, पहले ही अवकलन नहीं करेंगे। ठीक है, इतना दिमाग लगाओगे तो हो तो जाएगा, लेकिन मैं इजी कर दे रहा हूं ताकि आपको आसान रहे। अच्छा, ये y, यहाँ tan इनवर्स, अब जहां आपको दिख रहा है x वहां लिख देंगे tan, ये माइनस tan का क्यूब, ये ठीक है, यहाँ पास बटा ये हो जाएगा 1 माइनस tan, सॉरी यहाँ 3, चलो मिनट देता, तो यहाँ पास आपको 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब ये देखिए, अब इसका सूत्र क्या होता है, इतने का, अब इतने का सूत्र आपको मिल गया, बिल्कुल ये दिख रहा है, देखो है ना, इसके स्थान पर हम tan 3 लिख देंगे, y इक्वल ये tan इनवर्स ये 3 tan थीटा। अब देखो इस कट जाएगा, 3 बचेगा, ये यहाँ पास 3 थीटा। अब मैंने बताया था कि इसको थीटा निकालना हो तो क्या करते हैं, यहाँ tan इनवर्स ऐसे लिख देते हैं। बात समझ में आई। अब देखो इसको थीटा के प्लेस पर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, 3 tan इनवर्स एक्स। अब इसको अवकलन करेंगे, यहाँ पास लिख लेते हैं, ये है एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पास आप जब करेंगे तो यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, ये 3 डी अपान डी एक्स tan एक्स। अभी जब इसको हल करेंगे तो यहाँ 3 tan, जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, जब इसको हम तोड़ेंगे tan इनवर्स को अवकलित फार्मूले में, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3/1
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dy अपान dx। इस प्रकार ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये भी देखिए सवाल है। अब इसमें आपका दिमाग चलना चाहिए, क्या होगा, ये चीज आपको बहुत जरूरी है। अब इसके लिए आपके पास दिमाग, सूत्र होना चाहिए। अब सूत्र क्या है, ठीक है, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पास सूत्र बहुत आसान है, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, देखिए क्या होता है सूत्र। यहाँ पास ये होता है cos 2 थीटा, यहाँ होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होगा। चलिए अब सवाल देखते हैं। यहाँ मान लेंगे, माना कि x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पास आप जहाँ x लिखा है वहाँ क्या लिख लेंगे, वहाँ आप लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको, इतनी बात को पकड़ लीजिए, इतने सूत्र क्या होता है। चलो यहाँ लिख देते हैं, y cos इनवर्स, इतने के सूत्र जो मैं लिखा हूँ cos 2 होगा। ये देखिए, अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 2 थीटा। अब थीटा का यह मान रख देंगे, ये 2 tan इनवर्स x। अब इसको लिखेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यहाँ मैं लिख देता हूँ x के सापेक्ष अवकलन, क्या कर देंगे, अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पास क्या लिखा जाएगा, dy अपान dx। यहाँ 2 बाहर कर दें, यहाँ tan। अब जब इसको अवकलित के फार्मूला में तोड़ेंगे तो हमारा क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो यही लिखा है। अब यहाँ क्या आपको हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, आगे देखिए। ये देखिए, ये इसका फार्मूला है। अब आप दिमाग लगाओ, अभी हमने कुछ बताया फार्मूले के बारे में, तो ये कौन सा फार्मूला है। अब यहीं पास आपके दिमाग को चलना चाहिए। देखिए क्या है, हम यहाँ पास देखे थे अभी फार्मूले, ये देखिए, ये cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर, यही फार्मूला। अब कहो सर जी यही फार्मूला उसमें लगा, देखो यहाँ पास दिमाग लगाइए, ताकि अभी देखिए ये साइन इनवर्स, अब इस, सॉरी यहाँ मान लिए थे x बराबर tan और थीटा बराबर tan इनवर्स x। इतनी बात को ध्यान दीजिए, ये माना गया। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, tan और 1 प्लस ये। अब इसका वैल्यू हमने आपको बता दिया क्या होना चाहिए, ये चीज यहाँ रख दीजिए। बहुत आसान है, बस दिमाग को करिए, इतना कठिन नहीं। यहाँ cos 2 थीटा, अब बताओ ये कटते नहीं है। तो हम कक्षा, ये छोटी कक्षा में क्या पढ़ा था कि साइन
90/90 थीटा, या ऐसे लिखते थे 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आया था cos। तो जहाँ ये लिखा हो यहाँ इसको रख दो, तो ये तो कट ही जाएगा ना। अब दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं लगाएंगे सवाल नहीं आएगा। तो ये देखिए आपका साइन ये पाई/2 माइनस 2 थीटा, ये तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे, तो y बराबर क्या बचा पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब इसका अवकलन करेंगे किसके, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy अपान dx, ये कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ 2 को बाहर करके हम क्या लिख देंगे tan इनवर्स। अब यहाँ पास जब अगर ये अवकलन तो क्या होगा, ये तो यही लिखा रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका अवकलन 1। यहाँ नहीं लिखा था क्या, थोड़ा सा लिख देता, ये dy अपान dx, ये आपका टाइम। अच्छा इसको क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसका क्या आया आंसर, ये आया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा। ठीक है ना। तो अब आप ध्यान दीजिए आगे, आगे कौन सा है ये चीज। अब यहाँ पास इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र भी आपको दिमाग पर होना चाहिए। अब इसके लिए आपके पास क्या सूत्र है, मैंने तो आपको पढ़ाया है या आप पढ़े भी हो, तो इसके लिए आपके पास दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, देखिए अभी आपने पढ़ा था, इसको देखिए ऐसे लिखते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टाइम स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पास लिख लेते हैं x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स है। अब यहाँ पास रखाइए, यहाँ x है तो यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस टाइम स्क्वायर। अब इसका सूत्र ये देखो, ये देखो इसको रख देंगे यहाँ, यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स साइन। अब यहाँ साइन आ रहा है तो इसका फार्मूला क्या होगा, cos पाई/2 माइनस 2 थीटा, यहाँ पास साइन होता है, इसके स्थान पे इसको रखा दीजिए। तो यहाँ पास आपको cos, यहाँ लिख देंगे cos पाई/2 माइनस 2 थीटा। देखो ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा पाई/2 माइनस 2 थीटा। अब इसको किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। अब यहाँ तो जब करेंगे तो dy अपान dx, यहाँ d अपान dx पाई/2 के लिए, यहाँ थीटा के स्थान पर क्या रख दोगे, ये देखो इसको, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 d अपान dx, क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका जो ब्रेक करोगे तो यहाँ लिख देता हूँ dy अपान dx बराबर, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये -2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका देखिए अगला का है, ये सवाल है। एक सवाल कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पास मान लीजिए
ये क्या मान लेंगे, साइन, ये नॉर्मल है। यहाँ ये थीटा लिख लीजिए, ऐसे थीटा लिखना है तो साइन इनवर्स। अब यहाँ आप लिखेंगे साइन इनवर्स, ये 2 जहाँ जहाँ आपका दिखता हो एक्स वहाँ लिखते जाओ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ ये 1 माइनस साइन क्या होता है, कास, कास स्क्वायर होता है, और कास स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा ये। अब इतने का सूत्र क्या होता है, साइन 2 थीटा, क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन साइन कट गया, यहाँ पास 2 थीटा, थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, थीटा के स्थान पर आप साइन इनवर्स रख देंगे। जब इसका अवकलन कराएंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा क्या, 2 बाहर हो जाएगा, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस, सॉरी यहाँ पास टाइम का लीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज आपका डी वाई अपान डी एक्स 2/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक, अच्छा इतने को मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए दिक्कत हो रही तो ये देखिए, यहाँ कास स्क्वायर हो जाएगा ऐसे स्क्वायर, और ये हट जाएगा तो ये कास आ जाएगा। ठीक, अब ये इतने के सूत्र यहाँ पास 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, यही ये दिखा दिया। ठीक है ना, चलिए अब आपका ये क्वेश्चन लास्ट है, ये 15 नंबर। अब यहाँ पास x के स्थान पे क्या रखेंगे, x के स्थान पर कास रखेंगे सूत्र के अनुसार। अब इसका थीटा निकालना है तो क्या आ जाएगा, थीटा निकालना है तो यहाँ कास इनवर्स एक्स। ठीक, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पास वैल्यू पुट करा दीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कराएंगे तो 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा इतने का सूत्र क्या होता है, इतने का सूत्र होता है कास 2 थीटा इक्वल 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सूत्र होता है। इसके स्थान पर रख देंगे, और जब इसके स्थान पर लिख देंगे तो 1/कास 2 थीटा बराबर सेक, सॉरी यहाँ पास यहाँ ये सेक 2 थीटा होगा। ठीक ना, ये सूत्र है, आपको दिमाग पर रखना है। चलिए यहाँ सेक इनवर्स 1 इतने का क्या हो गया, कास 2 थीटा। अब इतने क्या लिखते हैं, सेक इनवर्स यहाँ सेक 2 थीटा, सेक से कट गया, क्या बचा 2 थीटा। अब थीटा का मान क्या है, इधर लिख लेते हैं, थीटा का मान आपका क्या दिया हुआ है, थीटा का मान आपको ये देखिए यहाँ पर, ये कास इनवर्स एक्स। अब इसको अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स, और यहाँ 2 डी अपान डी एक्स कास इनवर्स एक्स। जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस में आएगा यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप लिख लेंगे डी वाई अपान डी एक्स। तो इस प्रकार ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया। इस प्रकार सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, और आप पूरी वीडियो को वॉचिंग करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट जब